आदाब। कहा जाता है कि हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने आसमान की चोटियों को छू लिया है, लेकिन साथ में दुख के साथ ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान तो आगे बढ़ गया, हिंदुस्तान तो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन आज हिंदुस्तान में जो इंसानियत है और जो लोगों की सोच है वो वहीं की वहीं रह चुकी है। जी, आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 71 से 72 साल हो गए, लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के बाद इतने साल गुजरने के बाद आज भी हिंदुस्तान में औरतों के हकूक जो हैं वो पूरी तरीके से महफूज नहीं है। कहीं औरतों पर एजुकेशन के मसले में उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं और कहीं पर दहेज के मसले में औरतों पर जुल्म और सितम किया जाता है। जी, मैं बात करूं हिंदुस्तान सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आजादी से पहले ये दहेज का जो जुल्म और सितम औरतों पर किया जा रहा था, ये उस वक्त की परंपरा आज तक आ चली रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी सख्त से सख्त ममानत है कि दहेज लेना और दहेज देने वाला दोनों मुजरिम हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन आज खुलेआम दहेज दिया भी जा रहा है और दहेज लिया भी जा रहा है, और इसके ऊपर जो जुल्म और सितम हमारी मां बहनों पर हो रहा है उसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? आज दूर की बात नहीं बल्कि मैं रजौरी के इलाके की बात करूंगा। रजौरी के इलाके में साबिया नाम की एक लड़की जिसकी शादी को चंद अरसा हुआ था और 5 महीने का बच्चा उसके बतन में पल रहा था, जालिमों ने दहेज की लालच में आकर उसके ऊपर जुल्म और सितम किया और उसका मर्डर करके उसके मुंह में जहर डाला और यह स्टेटमेंट दी कि साबिया ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। आज इंसानियत का जनाजा इस कदर निकल रहा है कि हम दूर की बात नहीं बल्कि अपने रजौरी की बात करें, अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर इंसानियत पूरे तरीके से खत्म हो रही है। यह सलूक तो कफार मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले किया करते थे। उस वक्त वो लड़कियों पर जुल्म और सितम किया करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी वैसे कफार और वैसे मुनाफिकीन हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में मौजूद हैं और सबसे बड़े गुनहगार हम लोग हैं जो हम अपनी आवाज नहीं उठाते, जो इन तमाम चीजों को देखकर अपनी आंखों पर पर्दा डाले चुपचाप बैठे रहते हैं, ये जानने के बावजूद कि ये एक जुल्म है, ये एक सितम है उन गरीब फैमिलीज के लिए जो कि अपना एक वक्त का खाना भी नहीं बना सकते। इन तमाम चीजों पर जानने के बावजूद हम अपने ऊपर इंसानियत, ह्यूमैनिटी का लेबल लगा लेते हैं, लेकिन इसके खिलाफ हमारी जुबान जो है वो जरा सी भी नहीं हिलती और कहा जाता है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रही है। आज जो ऐसा काम करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त आवाज उठाई जानी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसके जुर्म की उसको सजा मिलनी चाहिए। आज ये साहिबा के साथ हुआ, कल ऐसा ना हो कि खुदा ना करे कि हमारी मां बहनों के साथ भी ऐसा हो। अगर हमारी मां बहनों के साथ ऐसा हुआ तब हम चुप नहीं बैठेंगे। साहिबा भी हमारी बहन है और उसके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजौरी से ये मेरी दिल की गहराइयों से एक अपील है कि आप जल्द से जल्द इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप मुजरिम को उसकी सजा दीजिए ताकि ये एक मिसाल कायम हो
اور جو آنے والا وقت ہے اس میں ایسا جرم کرنے والا ایسے جرم کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈرے۔ السلام علیکم۔